हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम फंक्शन को समझेंगे, फंक्शन के टाइप्स क्या है उसको करेंगे। 11th क्लास में वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन के टाइप्स हमने किए थे, लीनियर फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, रैशनल फंक्शन क्या है, उनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। कुछ क्विक रिवीजन यहाँ पर हम करेंगे फंक्शन के बारे में। और फिर आज यहाँ पर जो हमारा टॉपिक मेन रहेगा, 1-1 फंक्शन कब होगा, ऑन टू कब होगा और 1-1 ऑन टू कब रहेगा, जो मेन आपका 12th क्लास का टॉपिक रहेगा उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शन एक विशेष टाइप का रिलेशन होगा। हमने बात की थी क्लास 11th में, एक विशेष टाइप का रिलेशन जो फंक्शन होगा, जो 1-1 होगा, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बनेगी। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या रहेगी देखिए। फंक्शन क्या रहेगा? अब फंक्शन रिलेशन है। अब दो को हम सेट लेके चलेंगे, दो सेट होंगे तभी रिलेशन बनेगा, और जब रिलेशन होगा कोई तभी आपका फंक्शन वो बन सकता है। लेट ए एंड बी be two non-empty set, two non-empty set। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट यहां पर नहीं रहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट रहेंगे। देन फंक्शन f जो हमारे पास रहेगा इज अ मैपिंग। फंक्शन को हम मैपिंग भी बोल सकते हैं। एक मैपिंग होगी विच एसोसिएट, कैसे होगी देखिए, ध्यान रखें यहां पर दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, उनका रिलेशन होगा। और एक इस हम रिलेशन कौन सा यहां पर लेंगे, कौन सा रिलेशन फंक्शन बनेगा जिसके प्रत्येक एलिमेंट्स की सेट ए के सेट बी में इमेज होगी। यहां पर कैसे देखिए, एसोसिएटेड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किसके साथ एसोसिएट होगा? टू अ यूनिक एलिमेंट। ध्यान रखें यहां पर यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको हम एग्जांपल समझेंगे पहले एक बार, ठीक है। अब क्या इसका मीनिंग है वैसे हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझ ले क्यों। अब दो सेट यहां पर लेके चलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, और कोई रिलेशन डिफाइन यहां पर किया गया है। यहां फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, फंक्शन है, कोई रिलेशन फंक्शन कब बने उसकी बात भी करेंगे। मान लेते हैं यहां पर कोई एलिमेंट आपके हैं और यहां भी कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई। अगर सेट ए की बात मैं करूं तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या रहेगा? डोमेन। और जो सेट बी आपका रहेगा, सेकंड जो सेट आपका रहेगा, इसको हम कहेंगे को डोमेन। 11th क्लास में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज इसको कर लें। और अगर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से एक यूनिक इमेज बनती है, मान लेते हैं 1 की इमेज सी है, 2 की ए है, 3 की डी है। ध्यान रखें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए पहली बात तो, और यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो 1 सी रहेगा यहां पर, 2 ए और 3 डी। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास बन जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका रहेगा। तो यहां पर क्या है कि जो आपके सेट ए में एलिमेंट्स है, प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनती है सेट बी में, तो इसको तो हम इमेज कहेंगे। जो सेट बी के एलिमेंट्स आपके दिखाई दे रहे हैं, 1 की इमेज सी है, 2 की इमेज ए है और 3 की आपकी डी। और जो सेट बी में जो एलिमेंट है, तो अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 क्या है? सी की प्री इमेज रहेगी। यहां बात करें सी की प्री इमेज क्या रहेगी? 1 रहेगी। अगर ए की बात करूं मैं तो ए की प्री इमेज क्या रहेगी? 2 रहेगी।
तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, जब जो हमारा फर्स्ट सेट रहेगा, फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बनेगी। अगर मैं यहां पर अलग से लूं फंक्शन, देखिए यहां पर x और y हम दो सेट लेके चलते, नॉन एम्प्टी सेट। यहां पर मैंने एलिमेंट्स लिए -1 1 0 2, कुछ भी आप ले लीजिए। यहां पर ये 1 2 3 4 मैंने लिया। देखिए प्रत्येक सेट के एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। यहां पर अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, अगर मैं बात करता हूं, अब यहां पर एक एलिमेंट्स ऐसा जिसकी इमेज नहीं बनती तो ये फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन आपका नहीं होगा। फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। अब अगर इसकी भी कोई इमेज बन जाती है यहां पर, मान लेते हैं, तो ये फंक्शन आपका बन जाएगा। लेकिन अब यहां पर देखिए -1 और 1 दोनों की इमेज क्या है, 1 है। यूनिक तो है, ध्यान रखें। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूं इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर ऐसा आपका हो, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं इसको इसके बजाय, और इसको हम किसी और के साथ एसोसिएट कर ले 1 को, कोई एक एलिमेंट यहां पर और लिख लेते 5। अब यहां पर बात मैं करूं, यहां पर -1 की दो इमेज बन गई, -1 की 1 भी और -1 की 2 भी है। अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो फंक्शन नहीं होगा। हमने सिर्फ इसको चेक करना है। जो आपका फर्स्ट सेट रहेगा, फर्स्ट सेट जो आपका दिया गया है उसके प्रत्येक एलिमेंट की पहले तो इमेज बननी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए। इस प्रकार अगर आपको कोई दिखाई दे तो वो आपका फंक्शन आपका नहीं रहेगा, ठीक है, रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये आपके जो एलिमेंट्स आपके रहेंगे इनको हम कहेंगे डोमेन। अगर फंक्शन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और जब बी में जो आपके एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। और जो सेट ए के एलिमेंट्स है, जो सेट बी में एलिमेंट है, जो सेट बी के एलिमेंट्स है वो सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज होगी। अगर मैं बात करूं जो सेट ए के एलिमेंट है सेट बी के एलिमेंट्स की परी इमेज, इमेज और परी इमेज का ध्यान रखें। 1 की इमेज सी, 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज डी आपकी रहेगी। तो ये फंक्शन हमारा रहेगा, हम इसको पहले कर चुके हैं। अब फंक्शन के टाइप्स हमारे पास जो रहेंगे, हम कुछ फंक्शन के टाइप हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर उनसे हटकर जो आप करेंगे उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। हम कांस्टेंट फंक्शन को पढ़ चुके हैं, सिग्नम फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लीनियर फंक्शन, पावर फंक्शन हम 11th क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 1 1 ऑन टू मैनी 1 जो कि फंक्शन की बात यहाँ पर हम करेंगे। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की। आपकी टाइप ऑफ फंक्शन, तो क्या क्या आपके रहेंगे जो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं उनको नहीं करेंगे, उससे हटके जो आपके यहाँ पर इस क्लास 12th के लिए जरूरी है उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास रहेगा 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, और इसको एक नाम से और जानते बच्चों हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या रहेगा, इंजेक्टिव, ठीक। अब पहले समझ ले कि क्या आपका फंक्शन रहेगा, पहले समझ ले एक बार। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या है, जो हमारा फर्स्ट सेट है उसके प्रत्येक डिफरेंट एलिमेंट की उस फंक्शन के अंडर में जो फंक्शन को डिफाइन किया गया, जैसे भी अगर उसकी एक यूनिक इमेज बनती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम 1 1 कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, 1 1। अगर हम यहाँ मान लेते हैं, देखिए 1 1 हम जब प्रूव करेंगे कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, जो आपका फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन से ये बिलोंग करते हैं। जो भी आपको दिया जाएगा, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर, उसके अकॉर्डिंग आप लेके इसको चलोगे। तो कैसे करेंगे, अगर मैं क्या, दिस इंप्लाइज f(x1) इक्वल टू f(x2) ये लेके चलेंगे, और क्या हो जाए, फॉर ऑल x1 इक्वल टू x2, तो हम क्या कहेंगे उस फंक्शन को 1 1 कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन में उसको कहेंगे। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। 1 1 का मतलब क्या रहेगा, और फिर मैनी 1 की बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ये x और y लेके चलता हूँ, एक फंक्शन यहाँ पर दिया गया है,
यहाँ पर कोई एलिमेंट्स हम लें 1 2 3, यहाँ पर एलिमेंट्स आपके A B C D कुछ भी रखें, अगर इन सब की इमेज बनते, कोई भी हम इमेज ले सकते हैं, ये ध्यान रखें। जो सेट आपका फर्स्ट है, चाहे वो X है, A है, B है, उसके प्रत्येक एलिमेंट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग जो आपके एलिमेंट है 1 2 3 है, उनकी यूनिक इमेज बननी चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। यहाँ पर सबकी यूनिक इमेज है, 1 की B, 2 की A और 3 की C है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन इसको हम कहेंगे। चलिए, एक मैनी वन फंक्शन आपका रहेगा, यहीं पर समझ लें इसको, मैनी वन फंक्शन को। अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पर साथ में इसके लेके चलता हूँ, इसका समझ लें हम। अब A और B दो नॉन एम्प्टी सेट और एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया f 1 2 3, यहाँ पर A B C D, इस 1 की भी A, इस 2 की भी, 3 की भी, सभी की इमेज क्या है, A है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैनी वन कहेंगे। मैनी वन यानी कि सेट A के सभी एलिमेंट की या दो एलिमेंट की एक ही इमेज बने तो उसको मैनी वन फंक्शन कहेंगे। ध्यान रखें, इसी का ध्यान रखें कि फंक्शन को हम पहले डिफाइन कर दो। फंक्शन क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट की सेट X के एक यूनिक इमेज बन जाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है, ध्यान रखें, अभी हम बात कर रहे हैं मैनी वन की, तो यहाँ पर 1 की भी A है, 2 की भी और 3 की भी, इसको हम क्या कहेंगे, मैनी वन कहेंगे, और इसको आप क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, कैसे होगा। चलिए देखिए, अब बात करते हैं बच्चों ऑन टू फंक्शन और सरजक्टिव फंक्शन। इसका एक नाम और रहेगा, पहले एक बार पढ़ ले डेफिनेशन क्या देगी। अब फंक्शन f, इसकी नोटेशन है f such that a to b is said to be on to फंक्शन और सरजक्टिव फंक्शन कब कहेंगे, यह ध्यान रखें। इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ध्यान रखें अब यहाँ पर, पहले हम बात की सेट ए की, अब बात करते हैं सेट बी की। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट क्या होनी चाहिए, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। जो सेट ए है उसमें उससे कोई ना कोई, किसी न किसी की वो इमेज होनी चाहिए, यानी कि उसकी प्री इमेज बननी चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट की वो इमेज बननी चाहिए। कैसे, देखिए अब दो सेट यहां पर लेके चलते हैं, एरो डायग्राम समझेंगे इसको। सेट एक्स और वाई और एक यहां पर फंक्शन डिफाइन किया गया कुछ भी। अगर यहां पर मैं एलिमेंट लेता हूं ए बी सी और कुछ यहां पर एलिमेंट आपके दिए जाएं, अब ध्यान रखिए जो सेट y में जो एलिमेंट, अब बात हम करें ऑन टू फंक्शन की, सरजक्टिव फंक्शन की, तब सेट y पर फोकस करना हमने। सेट y के प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज बननी चाहिए, या फिर जो सेट y में एलिमेंट है वो सेट x के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, कनेक्ट हो, रिलेट करे, तो हम उसको ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अगर ऐसा हो, देखिए अगर हम कुछ इस प्रकार से सपोज कर लें, अब ये 1 1 फंक्शन तो है, ध्यान रखिए 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट x के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करता, इसकी कोई प्री इमेज नहीं बनती, ये किसी भी सेट x के एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट हम और ले d और इसको भी रिलेट करें, एसोसिएट करें, तो अब 4 की प्री इमेज क्या हो जाएगी, d। तो एक सेट x के d एलिमेंट की इमेज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हमारे पास बन जाएगा। यानी कि अब जब ऑन टू की बात करेंगे तो हमारा फोकस रहेगा किस पर, सेट y पर। सेकंड जो सेट अप करेगा, यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना बने, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका रहेगा बच्चों, वो आपका रहेगा ऑन टू और 1 1 फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब कौन सा रहेगा, यहां पर आप समझ भी चुके हैं, जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। यस, जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी रहेगा। ये एग्जाम्पल परफेक्ट रहेगा इसके लिए। ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 1 ऑन टू, और इसका एक नाम और है बिजेक्टिव फंक्शन।
तो ये ध्यान रखना हमने। तो हमने पहले दो को समझना है, वन वन क्या है, ऑन टू क्या है। वन वन ऑन टू सिंपल सा आपका रहेगा, इसको बिजेक्टिव फंक्शन ही बोल सकते हैं आप। फंक्शन वही सेम रहेगा, फंक्शन ए टू बी सेट टू बी वन वन एंड ऑन टू इफ एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। अगर ये वन वन भी है ऑन टू भी है तो इसको हम क्या कहेंगे, वन वन ऑन टू फंक्शन और बिजेक्टिव फंक्शन इसको हम कहेंगे। तो तीन हमारे मेन यहाँ पर रहेंगे फंक्शन जिसको हमने स्टडी करना है इस एक्सरसाइज में, जो हम एक्सरसाइज यहाँ पर करेंगे। पहला आपका था वन वन फंक्शन। अब वन वन में हमने फोकस करना है सेट फर्स्ट पर, एक्स या ए जो भी आपने एज्यूम किया है उसके प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। हमने बात की मैनी वन फंक्शन की। अगर सेट एक्स के दो या दो से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाए उसको मैनी वन फंक्शन कहेंगे। और ऑन टू की बात जब करेंगे तो हमारा फोकस रहेगा सेकंड सेट पर, वो आपका बी है वाई जो भी आपने एज्यूम किया है, तो उसके प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज बननी चाहिए सेट एक्स में या सेट ए में, तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। और इनका नाम याद रखें, सर्जेक्टिव, कई बार सर्जेक्टिव आपको दिया जाएगा प्रूव करने के लिए, तो वह कौन सा रहेगा आपका ऑन टू फंक्शन। अगर बिजेक्टिव की बात करो आपका रहेगा वन वन ऑन टू फंक्शन, और अगर इंजेक्टिव की बात करो तो आपको कौन सा था, वन वन फंक्शन आपका वो रहेगा। तो ये आपका रहेगा टॉपिक। अब इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज दी गई है, चलो कुछ सम सॉल्व करते हैं, कुछ आपने ट्राई करना है। तो एक्सरसाइज आपकी 1.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कुछ इस प्रकार से बच्चों दिया कि बुक में देख लीजिए। सो दैट फंक्शन एफ आर टू आर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर रहेगा, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स हमें दिया गया है। इसको वन वन और ऑन टू पहले प्रूव करना है। और उसके बाद अगर आर को हम एन के साथ रिप्लेस करें, एन नेचुरल नंबर, तो क्या ये वन वन ऑन टू फिर भी रहेगा। देखिए अब बात करते हैं वन वन के लिए क्या करना बच्चों ने। अगर जब वन वन हमने प्रूव करना तो क्या लेट करेंगे, लेट x1 एंड x2 को लेके चलेंगे। अब क्योंकि ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है तो x1 x2 को हम क्या लेंगे कि रियल नंबर आपके कोई दिए गए हैं। अब जो फंक्शन हमें दिया है यहां पर इसको पुट करेंगे x के स्थान पर x1 और यहां पर भी x2। अब जो लेफ्ट साइड में हमने दिया था उसमें पुट किया, अब राइट साइड में क्या वन अपॉन एक्स, तो यहां पर रिप्लेस करोगे तो वन अपॉन x1 वन अपॉन x2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x1 इक्वल टू x2। और वैसे भी इस टाइप के फंक्शन आपके जो सिंपल है इनको डिफाइन करना है वन वन ऑन टू। हाँ, जो सिग्नम फंक्शन आपके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो वो थोड़े से अलग रहेंगे, उनमें थोड़ा सा हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपका सिंपल रहेगा। अब यहाँ पर इक्वल आ चुका है x1 x2। वैसे भी चेक कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं उसकी एक यूनिक इमेज बनेगी। मैंने वन पुट किया तो वन हो जाएगा, अगर मैं -1 पुट करूँ तो माइनस का 1 आएगा। तो हर एक एलिमेंट की जो सेट आपका फर्स्ट रहेगा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया, यूनिक इमेज बन जाएगी। तो चलिए हम क्या कह सकते हैं, f इज वन वन, तो ये वन वन आपका फंक्शन हो जाएगा। फिर बात करेंगे ऑन टू की। जब ऑन टू फंक्शन की बात करोगे बच्चों तो क्या करेंगे, हम इसको y की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, y की टर्म में हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इस फंक्शन को इस प्रकार लें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, x इज इक्वल टू वन अपॉन y आप करेगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर फंक्शन में जो हमारा फंक्शन है यहां पर x को पुट करता हूं, क्या आएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है वन अपॉन एक्स। तो क्या करना हमने, अब जो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं इसको यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन अपॉन वाई, यहाँ भी पुट करें तो वन अपॉन वाई, तो क्या आएगा आपका y हो जाएगा। तो y आपका बन जाएगा। तो फिर क्या रहेगा यहाँ पर, अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। तो ये अब यहां पर आपका ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन।
कैसे? अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यूज पुट करें, फिर वही बात रहेगी, कोई भी रियल नंबर पुट करें तो क्या जो सेट आपका सेकंड रहेगा उसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बनेगी? बिल्कुल बनेगी, प्री इमेज बनेगी, वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज रहेगा। तो इस प्रकार से हमने प्रूव करना किसी फंक्शन को 1 1 ऑन टू। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर ये कहा गया कि हम इसको अगर चेंज करें, रिप्लेस करें n के साथ, अब नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ध्यान रखें नेचुरल नंबर 1 2 3 काउंटिंग नंबर आपकी रहेगी। क्या ये 1 1 होगा? बिल्कुल 1 1 होगा। अब यहां पर क्या करें, फिर वही रहेगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम लेके चलेंगे हम नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो फर्स्ट, देखिए जो x आपको कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट जो आपका सेट रहेगा वो आपका रियल नंबर था। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको रियल नंबर से रिलेट किया, यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपके रहेंगे। तो जब नेचुरल नंबर रहेंगे आपके यहाँ पुट करेंगे फिर वही f(x1) f(x2), तो क्या रहेगा, अब यहां पर जो फंक्शन आपका है 1/x1 1/x2, तो फिर वही रहेगा x1 इज इक्वल टू x2, तो ये 1 1 आपका फंक्शन हो जाएगा। तो f इज 1 1। अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं फंक्शन को 1 2 ऑन 2 के लिए, तो f जो हमारा फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x हमें दिया गया, इसको y के टर्म में हम कर ले तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू 1/y। अगर मैं यहां पर y की कोई वैल्यू पुट करूं, क्या वो नेचुरल नंबर रहेगा? ध्यान रखें, जो फर्स्ट आपका सेट वो x देगा, सेकंड आपका y देगा। अगर मैंने यहां पर y को लिया 1.2, और 1.2 क्या है, रेशनल नंबर है, चाहे आप यहां पर कुछ और नंबर पुट कर लें, मैंने यहां पर लिया √3, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, सॉरी ये तो इरेशनल नंबर है, रियल नंबर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, रियल नंबर रहेंगे सभी, ये भी रियल नंबर है, कोई और नंबर आप लें वो भी रियल नंबर रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर पुट किया x इज इक्वल टू 1/√3, तो क्या ये 1/√3 x क्या है, नेचुरल नंबर है, x हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब कोई भी आपका ऐसा एलिमेंट हम ले जिसकी सेट जो आपका फर्स्ट उसमें इमेज ना बने, इसको ऐसे समझ लें आप थोड़ा सा, अभी यहाँ पर नेचुरल नंबर रहेंगे और यहाँ पर आपके सभी रियल नंबर, रियल नंबर में आपके माइनस के भी आएंगे, प्लस भी आएगा, अंडर वाले भी आएंगे। अगर मैंने -1 लिया तो इसकी इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी। अगर मैं √3 की बात करूँ, रियल नंबर तो है, इसकी इमेज यहाँ पर प्री इमेज नहीं बनेगी, सॉरी प्री इमेज रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये किसी भी इस नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, रिलेट नहीं करेंगे, तो ये ऑन टू फंक्शन आपका नहीं होगा। तो f इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू फंक्शन हमारे पास नहीं रहेगा। तो इस प्रकार कोई एक एग्जांपल आपने लेना है, उससे आप इसको प्रूव करेंगे कि आपका फंक्शन ऑन टू नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ हमें इस प्रकार दिया गया बच्चों, 5 इसके पार्ट्स है, सभी पार्ट्स सेम है रहेंगे, 2 पार्ट्स हमने यहाँ पर लिखे। क्या करना है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शन को हमने, अब इंजेक्टिविटी क्या होगी, 1 1 चेक करना है और सर्जेक्टिविटी ऑन टू चेक करना है। सभी के लगभग ऐसे ही आपके 5 के 5 पार्ट्स दिए गए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए चेक करना, दोनों सेट नेचुरल नंबर के यहाँ पर आपका ये डिफाइन किया, इंटीजर के लिए किया गया है, रेशनल नंबर के लिए किया गया है। तो 2 पार्ट को पहले समझ लें। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया इस प्रकार से, f ऑफ x इज इक्वल टू x²। हम ये फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x²। यहां से अगर आप चेक करें, देखिए ये फंक्शन आपका 1 1 होगा नहीं। अगर हम यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें, उसका स्क्वायर करेंगे, नेचुरल नंबर ही रहेगा और यूनिक रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि नेचुरल नंबर पुट करने और वो स्टार्ट होंगे 1 से, 1 2 3 4। 1 पुट किया 1 रहेगा, 2 पुट किया 4 आएगा, 3 पुट किया 9 आएगा, तो सभी की यूनिक इमेज बनेगी, तो 1 1 रहेगा। प्रूव कैसे करेंगे, अब इसको हम x1 x2 लेट करके चलेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब 2 नंबर हम कोई मान लेते हैं,
ये नेचुरल नंबर है। बट देखो बच्चों, हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर नहीं कर सकते, तो हम ऐसे प्रूव करेंगे इसको। भाई दो नेचुरल नंबर हैं x1 और x2, अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन में लेके चले पुट करें, यहाँ पर x1 x2 पुट करेंगे, इक्वल टू लेके चलेंगे इसको, देयरफॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड में पुट करोगे क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो क्या रहेगा देखिए, अब अगर मैं यहां पर स्क्वायर रूट करूं इसका तो क्या हो जाएगा, x2 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 आपका आ जाएगा। और जब इस प्रकार कोई आपका दिया हो तो यानी कि यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बनेगी, सेट ए और बी जो भी आपके दिए गए नेचुरल नंबर के लिए, तो हम कह सकते हैं f इज 1 1, और 1 1 को हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव। तो ये इंजेक्टिव आपका रहेगा। बात ऑन टू करनी, इंजेक्टिव या 1 1 प्रूव करना बिल्कुल आसान सा है, हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आपका फंक्शन दिया गया है, पावर फंक्शन इसको हम कहेंगे। तो अब ऑन टू की बात करें बच्चों, ऑन टू का फिर वही रहेगा, क्या जो भी हम वैल्यू नेचुरल नंबर यहां पर लेकर चलेंगे उसकी प्री इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। अभी ये यहां पर देखिए क्या रहेगा, अगर मैं कोई यहां पर लेकर चलता हूं, अब 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर, इसको ऐसे समझ लो थोड़ा सा। फिर अब ये भी नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया है। अब यहां भी नेचुरल नंबर आपके रहेंगे 1 2 3 4 रहेंगे, यहां भी नेचुरल नंबर आपके रहेंगे 1 2 3 4। जब 1 1 की बात करेंगे तो सब की इमेज बनेगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9, सभी की बनेगी। जो भी यहां पर एलिमेंट आएंगे तो 1 1 तो हो जाएगा। ऑन टू की बात करूं, क्या इस 2 की कोई प्री इमेज बनेगी, क्या इस 2 की कोई प्री इमेज बनेगी। अगर मैं इसको इस प्रकार से ले लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट करूं तो अंडर y इज इक्वल टू x, और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू अंडर y। तो देखिए अगर यहां पर मैं कोई भी नेचुरल नंबर यहां से पुट करता हूं, मैंने यहां पर पुट किया 2, तो x इज इक्वल टू, क्या अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर है बच्चों, नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यानी कि यहां पर जो आपके बहुत सारे एलिमेंट ऐसे आएंगे जिनकी प्री इमेज नहीं बनती, और प्री इमेज नहीं बनती तो उसको हम क्या कहेंगे, वो ऑन टू आपका फंक्शन नहीं है। तो यहां पर कोई एक एग्जांपल आप लें, उससे आप इस प्रकार से प्रूव करें, तो यू कैन से दैट f देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। तो ये इस प्रकार से आप कोई एक एग्जांपल लेकर प्रूव कर सकते हैं। मैंने 2 को लिया, 2 यहां पुट किया, देखिए अंडर 2 इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर आपका नहीं है, इसलिए आपका ये 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। यहां भी ऐसी बात करेंगे, अब बच्चों सेम एज करेंगे, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी इंटीजर पुट करें इंटीजर ही आएगा, स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर करें 1 रहेगा। तो क्या इसकी यूनिक इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, उस पर हमने बात करनी। देखिए कैसे करेंगे, अब मैंने क्या लिया, अब 1 और -1 को मैंने लिया, बिलोंग्स टू इंटीजर। दोनों कैसे, कोई एक एग्जांपल आप लेके चले ऐसा दिखा दे जिसकी 2 इमेज बन जाए, ठीक है। तो क्या रहेगा, अगर मैं यहां पुट करता हूं, पहले मैंने पुट किया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 रहेगा। फिर मैंने पुट किया -1 और -1 का स्क्वायर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। ध्यान रखिए -1 और 1 दोनों की इमेज एक बन रही है, यानी कि यूनिक इमेज नहीं बनती। अब यहां पर ऑर्डर पेयर की बात करूं तो -1 1 और 1 1, देखिए -1 की इमेज भी 1 है। अगर हम इसको एरो डायग्राम से समझना चाहें तो इस प्रकार से 2 सेट आपके हैं, इंटीजर टू इंटीजर आपके डिफाइन किए गए हैं फंक्शन के लिए। अब इंटीजर में सारे आपके रहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव सभी रहेंगे ना, तो मैंने यहां पर लिया, मान लीजिए -1 0 1, तो इंटीजर है, यहां भी 1 2 3 4 जब भी लेंगे। अब देखिए -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, तो 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 हो सकता है, ये 1 1 आपका नहीं है। तो ये आपका फंक्शन
इंजेक्टिव नहीं है। तो कोई एक एग्जांपल आप लेके ऐसे प्रूव कर सकते हैं। बात अगर ऑन टू की करें, देखिए अगर हम बात करें कि ये फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है, बच्चों सभी पार्ट्स आपके ऐसे ही आपने सॉल्व करने। अब ऑन टू के लिए क्या चेक करना आपने, फिर वही बात रहेगी, यहां पर जो एलिमेंट्स आएंगे सेट सेकंड में, इनकी एक यूनिक फिर यहां पर बननी चाहिए प्री इमेज। अगर मैंने एक नंबर लिया 3 बिलोंग्स टू जेड, 3 इंटीजर है, बिल्कुल है। अगर यहां से फिर हम वही करते हैं, आप इसको ले लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और रूट करो उसका, तो x इज इक्वल टू अंडर y हो जाएगा। अब हमने क्या करना, इस सेट से एलिमेंट उठाएंगे कोई भी। मैंने यहां से लिया 3 को, मैंने यहां पर 3 पुट किया तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू अंडर 3। और मैंने पहले बात की, जो x आपका कहां से मिलेगा, फर्स्ट से। इंटीजर होना चाहिए, क्या इंटीजर है, क्या अंडर 3 इंटीजर है, नहीं है, ये एक इररेशनल नंबर है। अंडर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऐसे बहुत सारे इंटीजर यहां पर रहेंगे जिनकी प्री इमेज नहीं बनेगी, जो इस फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं होंगे। तो यू कैन से दैट f इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये आपका सर्जेक्टिव नहीं है। तो ना तो ये आपका 1 1 है और ना ही आपका ये ऑन टू है। तो ये रहेगा। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपके दिए गए, फर्स्ट 5 इसमें दिए गए पार्ट दो हमने किए, ऐसे आपने सॉल्व करना। रियल नंबर के, नेचुरल नंबर के लिए आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दिया गया है। f जो फंक्शन डिफाइन किया रियल नंबर टू रियल नंबर, इस प्रकार से f ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हमने 11th क्लास में समझा था इनको। मैं बात करूं इस फंक्शन की, हम यहां से चेक कर सकते हैं, इट इज सीन। हम क्या देख सकते हैं, देखिए अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं f ऑफ 1.2 मैंने लिया। अब आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या रहेगा, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे लेस रहे, इंटीजर की बात हम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। और जो आपका 1.2 है वो क्या है, रियल नंबर है। फिर मैं कोई और रियल नंबर लेके चलता हूं, मैंने 1.9 को लिया, ये रियल नंबर है, यहां पुट किया f ऑफ 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी यहां पर हमने 9 लिया है 1.9। तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, एक इंटीजर कैसा रहेगा, यहां भी 1 ही रहेगा। यानी कि 1.1 1.2 से 1.9 तक सभी की क्या रहेगी, वैल्यू 1 रहेगी। यानी कि सभी की एक यूनिक इमेज नहीं बनती। यहां पर क्या होता, देखिए बच्चे यहां पर जो सभी आपके रहेंगे, अब 1.9 1.2 ठीक है बिलोंग्स टू इंटीजर, बट इनकी इमेज क्या है, यूनिक इमेज यहां पर नहीं बनती, सभी की क्या है, अलग अलग इमेज नहीं बनती। तो हम कह सकते हैं कि आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। तो f इज नॉट 1 1। बच्चों इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, तो हम यहां पर वैल्यू लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पर लेके चलेंगे। अगर मैं बात करता हूं 2.4 की, तो इसका क्या रहेगा, फिर 2 रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वो रहेगा 2, जिससे लेस रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे लेस रहेगा वो 2 होगा। अगर यहां पर मैं कुछ और लूं, 2.6 को मैंने लिया, तब भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो यहां पर सभी की इमेज क्या है, इनकी यूनिक नहीं बनती, तो 1 1 आपका नहीं होगा। फिर बात करते हैं बच्चों ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या चेक करना हमने, अब वही बात रहेगी, जो सेट आपका सेकंड रहेगा उसके प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमारे पास बननी चाहिए। चलिए हम यहां पर लेके चलते हैं। अब नाउ कंसीडर, कोई एक नंबर लेके चलेंगे, किससे लेके चलेंगे, अब सेकंड सेट से। क्या लिया हमने, मैंने लिया 0.7 बिलोंग्स टू R। 0.7 एक रियल नंबर है, डेसिमल नंबर भी रियल नंबर होंगे सभी। तो क्या रहेगा, देखिए बच्चों अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको y लेट कर लें, तो क्या जो हम y लेके चलेंगे सभी की कोई बनेगी प्री इमेज। अगर मैं y को पुट करता हूं 0.7, तो क्या यहां पर जो वैल्यू पुट करोगे किसी का आंसर ये आ सकता है,
बिल्कुल नहीं। आपने यहाँ पर 1.2 लिया 1 रहेगा, आपने 3.4 लिया 3 रहेगा, आपने 9.8 लिया 9 रहेगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, इन क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं करता हूं। क्या दिया यहां पर, यहां एक फंक्शन हमें दिया गया है f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, ये नोटेशन होती है लिखने का तरीका, गिवन बाय। अब यहां पर हमें दिया गया मॉडुलस फंक्शन, यहां पर क्या दिया गया है, मॉडुलस फंक्शन हमें दिया गया है, और हमने मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ किया था 11th क्लास में। तो क्या रहेगा बच्चों, देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, f ऑफ x इज अ मॉडुलस फंक्शन। तो मैं क्या लूंगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब क्या होगा, इफ x ग्रेटर देन 0 रहेगा। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, तो कब होगी, इफ x लेस देन 0। तो हम इस प्रकार से किसी भी मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं 1 1 और ऑन टू की। अगर मैंने यहां पर लिया -1, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1, और -1 क्या रियल नंबर है। अगर मैंने पुट किया यहां पर 1, तो क्या रहेगा, तब भी क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी कि -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है, तो यूनिक इमेज नहीं है। ये मैनी 1 तो हो सकता है, 1 1 फंक्शन आपका नहीं रहे। कोई और एग्जांपल आप ले लें, आपने यहां -2 पुट किया 2 आएगा, +2 पुट किया तब 2 रहेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर f इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चों वो ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू के लिए क्या करें, इसको लेट कर लेते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू मॉडुलस x। जब मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो 2 वैल्यू मेरे पास आएंगी y की, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, तो मैं अगर इसको रिमूव करूं तो आपका एक तो हो जाएगा -y, एक आपका रहेगा +y। अब यहां पर कोई वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं क्या y की, उसकी कोई इमेज बनती है। अब मैंने लिया -1 बिलोंग्स टू r। अब इस रियल नंबर से हम लेके चलेंगे एलिमेंट्स। अब -1 रियल नंबर तो है, अब रियल नंबर तो है, क्या इसकी कोई प्री इमेज बनेगी जब मॉडुलस हम लेके चलेंगे। अब बात मैं मॉडुलस की करूं तो मॉडुलस x इज इक्वल टू वाई, क्या ये कोई नेगेटिव वैल्यू हमें दे सकता है। अब मैंने y को पुट किया यहां पर -1, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि हमें पता मॉडुलस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, हमें पॉजिटिव वैल्यू देकर नेगेटिव नहीं आएगी, यानी कि -1 की कोई प्री इमेज बनेगी ही नहीं। जैसे कोई प्री इमेज नहीं बनेगी तो क्या रहेगा, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, f इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू फंक्शन भी आपका नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से अपने इनको डिफाइन करना। चलिए एक तो क्वेश्चन हम और करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5th दिया गया बच्चों बुक में, और क्वेश्चन नंबर 6 7 सभी आपके लगभग एक जैसे रहेंगे। इनको आप ट्राई करें, कुछ क्वेश्चन और करते हैं और बाकी जो बचते हैं उनको ट्राई करें, क्योंकि लगभग सभी एक जैसे ही रहेंगे आपके क्वेश्चन। आपने इनको ट्राई करना, एग्जाम्पल करें जो आपकी बुक में दिए गए हैं, वहां से आपको थोड़ा आइडिया और मिल जाएगा कैसे हमने सॉल्व करना, कैसे हमने इनको लिखना है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, यहां पर देखिए, सो दैट द सिग्नम फंक्शन। अभी सिग्नम फंक्शन हमें दिया गया है, क्या दिया है, f डिफाइन किया गया r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर। यहां पर दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 0। अगर x केवल 0 से ग्रेटर लेंगे तो 1 आएगा, और 0 कब होगा, इफ x इज इक्वल टू 0, और यहां पर 1 इफ x लेस देन 0। तो ये हमें एक फंक्शन दिया गया है, और बच्चों ये फंक्शन कैसे होते हैं, इनको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर 3 आपको वैल्यूज दी गई हैं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो 1 रहेगा, लेस देन 0 तो आपका, हाँ यहाँ पर थोड़ा माइनस में आएगा, यहाँ पर ये माइनस का रहेगा।
और x की वैल्यू 0 तो इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 रहेगी। अब यहां से देखिए बच्चों, अगर हम 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करें, अगर मैं 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, अगर 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करूं, मैंने 2 पुट किया तब भी क्या रहेगा 1, मैंने 3 पुट किया तब भी क्या रहेगा 1, क्योंकि यहां पर कंडीशन दी गई है इफ x ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर 1 2 3 4 5 सब पर क्या रहेगा ये 1 वैल्यू। तो यहां पर देखिए 2 की भी 1 रहेगी, 3 की भी इमेज 1 रहेगी। ऐसा यहां पर रहेगा लेस देन कोई भी वैल्यू पुट करूं, मैंने पुट किया -2 तब भी क्या देगा, मैंने पुट किया -3 तब भी क्या देगा, तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं हो सकता, तो ये आपका फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन आपका नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। फिर बात करते हैं बच्चों ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू के लिए हम क्या करें, कोई एक ऐसी वैल्यू लेके चले, देखिए अब रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन इसको किया गया है, लेकिन यहां पर 3 ही वैल्यू हमें देगा, 3 ही वैल्यू देगा 1 0 -1। अगर मैं बात करूं जो सेकंड आपका सेट रहेगा, और ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन इसको किया गया है फंक्शन को। यहां पर रियल नंबर सभी कोई भी आ सकता है, सभी इसमें रूट के भी होंगे आपके, -1 डेसिमल नंबर रेशनल नंबर सभी रहेंगे। और यहां पर क्या आएगा सिर्फ -1 0 1, क्योंकि जो हम यहां पर पुट करेंगे कोई भी वैल्यू पुट करें तो उनका रिजल्ट आउटपुट यही रहेगा -1 0 1। लेकिन क्योंकि ये सेट किसका रेशनल नंबर रियल नंबर का रहेगा, तो यहां पर तो आपका 5 भी रहेगा, -3/2 भी रहेगा। क्या इनकी कोई यहां पर प्री इमेज बन सकती है, चेक कीजिए। कोई एक एग्जांपल आप लेके चले यहां पर, अब एलिमेंट्स हम कोई भी एक लेके चले यहां पर। अब मैंने लिया 3 के लिए, अब 3 ही वैल्यू क्या देता है, तो कोडोमेन में आप बात करें जो R आपकी रही कोडोमेन रहेगी, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे इनकी सबकी प्री इमेज नहीं बनती। तो यहां पर सब लिख सकते हैं नाउ एज f of x takes only 3 वैल्यूज। लिखना कैसे है वो समझ तो आपको आ चुका होगा। ये 3 ही वैल्यू हमें देगा, कुछ भी आप पुट करें 1 0 -1 पुट करें तो क्या रहेगा, तो इसकी कोडोमेन जो आपकी रहेगी कोडोमेन R, तो x बिलोंग्स टू R, जो x आपका यहां से लेंगे तो उसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, यहां पर f of x -2 नहीं आएगा, यहां पर -1 तो इसमें आएगा नहीं, -2 नहीं आएगा, सॉरी -1 तो आएगा, -2 नहीं आएगा, तो आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान सा दिया गया, देखिए बच्चों यहां पर क्या दिया है, 2 सेट दिए गए, लेट सेट ए हमें दिया गया है 1 2 और 3, और सेट बी दिया गया है 4 5 6 और 7, और साथ में फंक्शन डिफाइंड इस प्रकार से किया गया है, f क्या दिया है 1 4 ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, 2 5 और 3 6 ये हमें दिया गया। जो सेट A है उसके प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3 का एक यूनिक देखिए इमेज है, 1 की 4 2 की 5 3 की 6, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, हमें कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन आपका क्या है 1 1 है, तो यहाँ पर सीधे लिख दे फॉर f इज 1 1, क्योंकि यहाँ पर दिखाई हमें दे रहा है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। सभी जो सेट A के एलिमेंट उनकी इमेज बनती है तो फंक्शन है, और यूनिक इमेज बनती है 1 की 4 2 की 5 3 की 6, तो इसलिए आपका ये 1 1 फंक्शन आपका रहेगा। फिर बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या चाहिए बच्चों में, जो सेट हमारा B है उसके प्रत्येक एलिमेंट की हमें क्या चाहिए, अब हमें यहां पर सिर्फ 1 1 ही प्रूव करना है इसमें बच्चों। अगर ऑन टू प्रूव करना हो तो फिर क्या कर, देखिए यहां पर जो आपके पास 4 5 6 है, 7 एक ऐसा एलिमेंट जिसकी कोई प्री इमेज नहीं बनती, तो ऑन टू फंक्शन आपका ये नहीं होता, हमें सिर्फ 1 1 के लिए चेक इसको करना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी जो बचते हैं आपको ट्राई करना है, उनको कोशिश करें करने की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, in each of the following case state whether the function is 1 1 on to और bijective, हमें बताना है इसमें।
दो यहाँ पर दिए गए इसके पार्ट्स 7th के, दोनों लगभग सेम ही रहेंगे। यहाँ पर डिफाइन किया एफ आर टू रियल नंबर आर यहाँ पर रहेगा डिफाइंड बाय, ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, ये दिया गया। देखो बच्चों सिंपल सा फंक्शन आपका है, लीनियर फंक्शन आपका दिया गया है, इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्या करेंगे वही आपका रहेगा, फिर यहाँ पर लेट करें x1 x2 बिलोंग्स टू r रियल नंबर, इस सेट से हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पुट करोगे फिर वही f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, पुट करें तो 3 माइनस 4x1, अब यहाँ पुट करेंगे इसमें 3 माइनस 4x2। अब इस तरीकों में इधर लेके आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको इधर लेके नेगेटिव, तो दोनों साइड आपके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4x1 और 4x2, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। लीनियर फंक्शन को आप इस प्रकार से 1 1 प्रूव कर सकते हैं। तो आपका 1 1 हो जाएगा, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। फिर इसको हमने प्रूव करना ऑन टू। बच्चों ऑन टू के लिए क्या करें, y की टर्म में x को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। कैसे, हम लेट कर लेते, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, ये रहेगा। तो इसको इधर ले आए, 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन में 4। तो हम इसको इस प्रकार से टर्म में एक्सप्रेस करें और ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब देखिए ऑन टू हमने चेक करना है, तो ऑन टू के लिए क्या करना बच्चों हमने, क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो जिसकी प्री इमेज ना बने, यहां पर y आप कुछ ही पुट करें, क्या वो रियल नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैंने y को 0 पुट किया, 3/4 रियल नंबर है, -1 पुट करूंगा तो 4/4 1 हो जाएगा, 1 भी रियल नंबर है, सभी की बनेगी। थोड़ा कैसे लिखना हमने इसको, अब जो x की वैल्यू यहां पुट कर दे इसमें, तो क्या बन जाएगा देखिए। तो हम इसको फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो, फिर 3 माइनस y अपॉन 4 इज इक्वल टू, अब फंक्शन हमारे पास ये दिया गया है, यहां पुट करेंगे तो 3 माइनस 3y अपॉन 4, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दे इसको, एलसीएम 4 12, 3 प्लस y रहेगा, और क्या हो जाएगा देखिए। और एक चीज यहां पर रहती है, मिसिंग है, क्या मिसिंग है, यहां पर 4 था मल्टीप्लाई बच्चों, ये ध्यान रखें। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या रहता है 3 माइनस 3 प्लस y, ये कैंसिल होगा, तो ये इक्वल टू y के आ चुका है, और y के इक्वल अगर आ चुका है तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है। तो लिखेंगे देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। तो इस प्रकार से आपने 1 1 ऑन टू प्रूव करना है बच्चों। अब जो क्वेश्चन बचते हैं, इसका सेकंड पार्ट में 1 + x² दिया है, इसको भी आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। 8th में हमें जो फंक्शन दिया गया, यहाँ पर ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, और ऐसे 10th 11th और 12th आपने करने हैं। 12th आपका ऑप्शनल है। 1 1 ऑन टू मैंने इसमें डिफाइन करना, f ऑफ x इज इक्वल 3x है, तो ये 1 1 भी रहेगा और ऑन टू भी आपका रहेगा रियल नंबर के लिए। तो ये आपने इसको कंप्लीट करना है, और उम्मीद है कि आपके टॉपिक समझ में आया होगा। 1 1 ऑन टू क्या है, फंक्शन क्या है, उसके टाइप, तो उसको रिवाइज करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।